नमस्कार, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूँ विश्व रंगमंच दिवस यानी 27 मार्च को लेकर, और मैं चाहता हूँ कि इस पे मैं थोड़ी बात नाटकों से करूँ, क्योंकि मेरी बातचीत में बहुत बार नाटक शामिल होते हैं, क्योंकि मैं लंबे समय से रंगकर्म से जुड़ा हूँ। पंचम वेद कहे जाने वाले भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में उल्लेखित मापदंडों से अलग भी आज नाटकों की प्रस्तुति हो रही है। कुछ खास जगहों पर व्यावसायिक नाटकों की प्रस्तुति से लोगों को रोजगार और पैसा मिल रहा है, लेकिन हिंदी पट्टी में अभी भी बहुत से एमेच्योर थिएटर ग्रुप अपनी जिद और अपने प्रतिबद्धता के चलते नाटकों से जुड़े हैं। बहुत जगह नाटक के जरिए फिल्म और टीवी और ओटीटी जाने का रास्ता भी लोग तलाश रहे हैं। जहां कहीं रेपेट्री ग्रांट मिल रहा है या रंगकर्म को राजाश्रय प्राप्त है, वहां तो नाटकों का लगातार मंचन हो रहा है। किंतु जिन जगहों पर कभी कभी रंगकर्म होता है, वहां पर वो आय का जरिया नहीं है। युवाओं को की प्राथमिकता बदल रही है, वो रील बनाने में मस्त हैं, शॉर्टकट बना रहे हैं, पॉपुलर होना चाहते हैं, और वो अभ्यास, रिहर्सल, अनुशासन और जो सामूहिकता की मांग रंगकर्म करता है, उससे कहीं वो बचते हैं। जबकि सिनेमा, ओटीटी, टीवी, सोशल मीडिया की प्रस्तुति में अब इसकी ज्यादा जरूरत महसूस नहीं हो रही है। यही वजह है कि कुंभ के में फूल बेचने वाली लड़की से लेकर किसी भी जगह चर्चित चेहरे को हम इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म या उसके शो में देखते हैं। और यदि मुंबई और छत्तीसगढ़ के सिनेमा की बात करूं, तो यह बहुत कम लोग होंगे जो अभिनय की प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर वहां गए हों। नाटकों में नेपोटिज्म के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि यहाँ सब कुछ रंगमंच पे दर्शकों के सामने है। यहाँ एडिटिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। सुप्रसिद्ध फिल्म रंग समीक्षक अजीत राय बताते हैं कि न्यूयॉर्क के ब्रॉडवे, लंदन के पिकेडिली सर्कस और रूस के मॉस्को थिएटर वो सिनेमा से ज्यादा इकोनॉमी है। यहाँ नाटकों की बड़ी कमाई होती है। हमारे देश में अभी स्थिति थोड़ी इससे बेहतर नहीं है, बहुत खराब स्थिति में। पूरी दुनिया में व्यावसायिक रंगमंच थिएटर से सबसे ज्यादा कमाई न्यूयॉर्क में जो है वहां की जाती है। अमेरिका में ब्रॉडवे दुनिया का सबसे प्रसिद्ध व्यावसायिक रंगमंच का केंद्र है, जहां म्यूजिकल और नाटक जैसे द लायन किंग, हैमिल्टन या विक्रेड जो है वो सालाना अरबों डॉलर की कमाई करते हैं। अब हम दूसरे जगह देखते हैं कि इसी तरह अन्य थिएटर ग्रुप हैं विदेशों में, जहां पर जापान में हम देखते हैं कि वहां पर भी जो है वो कमाई नाटकों से होती है, जो सिनेमा से ज्यादा है। अगर और वहां पर कीमतें जो है 100 से 500 डॉलर तक होती है। इसी क्षेत्र में दूसरा बड़ा नाम है वेस्ट एंड लंदन, जो यूनाइटेड किंगडम में है। लंदन का वेस्ट एंड ब्रॉडवे जो है वो यूरोपीय के समकक्ष है। तो यहाँ पर भी जो है बहुत सारे नाटक, सोप ऑपेरा जो हैं वो लगातार चलते हैं, और इससे जो है सालाना 800 मिलियन पाउंड से अधिक की कमाई होती है। यहाँ भी जो टिकटें हैं वो काफी महंगी है, और जो पर्यटक वहां जाते हैं वो देखते हैं। जापान के टोक्यो में भी थिएटर जो है वो बड़ी कमाई का जरिया है। मुंबई के हमारे साथी फिरोज अब्बास खान जो है वो मुगले आजम जैसे भव्य नाटक को लेके आते हैं, उसमें बड़ी टिकट रखते हैं और उसके शो करते हैं। पर वो शो कुछ ही बड़े शहरों में हो सकते हैं, क्योंकि उसके जो टिकट हैं वो बहुत ज्यादा है। हम मुंबई के पृथ्वी थिएटर को कह सकते हैं कि जहाँ साल भर नाटकों की गतिविधियां चलती है, और जिसके कारण लोग वहां लगातार जाते हैं, पर उसकी दर्शक क्षमता कम है। पर बाकी शहरों में उस तरह की स्थिति नहीं है, वहां कभी कभी नाटक होते हैं, और उन शहरों में हम देखते हैं कि जो नाटकों के दर्शक तो बने हैं, पर रेगुलर नाटक नहीं होने से वो नाटक उस तरह से पैसे नहीं कमा रहे हैं, या कलाकारों को उस तरह से पैसे नहीं मिल रहे हैं जैसा कि मिलना चाहिए। अगर हम पीछे जाते हैं तो कुछ नाम है, हबीब तनवीर है, बाबा कारंत है, इब्राहिम अलका जी हैं, और फिर गिरीश कर्नाड है, मोहन राकेश है, की लंबी परंपरा है, देवेंद्र राज अंकुर है, कई लोगों के नाम, संजय उपाध्याय है, हम बहुत सारे लोग, अभी आलोक चटर्जी नहीं रहे, ऐसे बहुत सारे नाम है। तो दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, भोपाल जैसे शहरों में निश्चित रूप से लगातार थिएटर हो रहा है। एनएसडी जो है वहाँ उसके जरिए भी कई प्रोजेक्ट के तहत भी नाटकों का मंचन होता। भी हाल ही में खैरागढ़ में भी नाटकों का मंचन हो। इसके अलावा यदि हम ये देखें तो रायपुर, भिलाई, बिलासपुर, जगदलपुर, डोंगरगढ़, रायगढ़, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सीधी, आगरा, लखनऊ, आजमगढ़, बरेली, पटना, रांची, इन सभी जगहों पे
रंगकर्मी सक्रिय हैं और कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि अधिकतर नाटक करें। हमारे देश में नाटक की परंपरा बहुत समृद्ध है और वैदिक काल से लेकर भरत मुनि तक जो है वो उसका चूंकि पूरा नाट्य शास्त्र है, रामलीला, रासलीला, नौटंकी, तमाशा, नाचा, गम्मत, ये सब जो हैं, पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, रविन्द्रनाथ टैगोर, बादल सरकार, ये जो बहुत सारे नाम हैं, जब मैंने पहले भी कहा कई नाम हैं जिन्होंने नाटक को बहुत ऊंचाई दी। और अब जो है नाटक जो है वो कहीं ना कहीं सिनेमा में जाने का एक जरिया भी लोगों को मिला है। हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की बात करें तो जब हम नाटक यहाँ पे कोई तैयार करते हैं हमारे साथी, तो थोड़े दिन बाद देखते हैं कि हमारे जो कलाकार हैं वो सिनेमा में दिखते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि वहाँ से उनको पैसे मिलता है और वो अच्छी बात है, उनको थोड़ी पॉपुलरिटी भी मिलती है। पर रंगमंच अगर नियमित हो, उसमें लगातार लोग अभ्यास को आए, रिहर्सल करें और अच्छे नाटकों को अगर रंगकर्मी उठाते हैं, निर्देशक उठाता है, तो निश्चित रूप से वो जो है अभी जो बड़े शहरों में चाहे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, भोपाल, जयपुर तक जो केंद्र सीमित हैं, वो छोटे शहरों में भी जाएंगे। सीधी इसका एक बड़ा उदाहरण है। सीधी में लगातार वहाँ के जो साथी हैं वो रंगकर्म को जीवित रखें। ऐसे कई जगह हैं जहाँ लोग अपने अपने स्तर पर जो है वो नाटक कर रहे हैं। अगर हम NSD से पास आउट बहुत सारे लोगों की बात करें, नसरुद्दीन साहब, पीयूष मिश्रा, पंकज त्रिपाठी, ये बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बम्बई में अच्छा कर रहे हैं क्योंकि वो प्रॉपर थिएटर की ट्रेनिंग लेके आए हैं, पढ़ के आए हैं, तो वो कहीं ना कहीं बाकी लोगों से अलग दिखते हैं। तो मुझे लगता है कि आज जब हम रंगमंच की बात कर रहे हैं, रंगमंच दिवस पे, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि प्रसिद्धि और पैसे के अलावा एक प्रतिबद्धता भी होती है और एक आदमी अपने को परिमार्जित करता है। पर यह बात तय है कि अभी युवाओं का रुझान बदला है और वो जो है कैरियर की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड हुए हैं और उनको बहुत जल्दी लगती। सरकारें जो हैं वो छावा, कश्मीर फाइल, केरल फाइल, इन चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो देती है। नाट्य मंडलियों के स्थान पे भजन संध्या, जसगीत को ज़्यादा संस्कृति विभाग तवज्जो देता है और कहता है कि यदि आपको नाटक करना भी है तो फिर आप ऐतिहासिक पात्र उठा के लाओ और उनके नाटक करो ताकि वो कोई सवाल ना करे। और उससे कहीं ना कहीं जो है वो एक पुराने गौरव की बात वो करना चाहते हैं। पर सवाल जो है, नाटक जो है लोगों से सवाल करता है, वो लोगों के बीच सोचने की क्षमता विकसित करता है, वो बहुत सारे सवाल छोड़ता है। तो ऐसे नाटक कई बार सत्ता नहीं कराना चाहती, या जो सत्ता में बैठे लोग हैं या उनके अफसरान हैं उनको लगता है कि पता नहीं ये क्या नाटक कर रहे हैं। तो ये देख रहे हैं हम कि जिस तरह से नाटकों को सरकार का समर्थन मिलना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हाँ, नाटकों में तकनीक आई है, डिजिटल मंचों के साथ रंगमंच का जो संयोजन किया जा रहा है वो कई हद तक उससे भी हो रहा है। अगर हम चीन का ड्रामा बॉक्स को देखें तो उस पर करोड़ों लोग जो है उससे पैसे कमा रहे हैं और फिल्में आ रही छोटी छोटी, तो चीज़ें बदल रही है। पर निश्चित रूप से हम सबको जो भी रंगकर्म से जुड़े या रंगकर्म से प्रेम करते हैं उनको ये देखना पड़ेगा कि रंगमंच जहाँ एक सम्मानित कला रूप है, वहीं पर वो एक आय का जरिया भी बने, मनोरंजन का जरिया बने और उसके आसपास जितने माध्यम हैं उनके बीच में वो किस तरह से खड़ा होता है, क्योंकि वो लाइव है और इस समय लाइव देखने का चलन बढ़ा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से अमेरिका में, यूरोप में, जापान में नाटक के परमानेंट दर्शक हैं, उसी तरह के दर्शक केवल मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता या बेंगलोर तक सीमित ना रहें, वो जबलपुर, रायपुर, बिलासपुर, आगरा, आजमगढ़, इन सभी जगहों पे लगातार नाटक हों। यही हम अपेक्षा करते हैं संस्कृति कर्मी, रंगकर्मी होने के नाते। तो मैं विश्व रंगमंच दिवस पर सभी को, जो कि 1961 से इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट से जिसकी शुरुआत हुई थी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अरवी कीवी माँ ने इसको जो है 9वीं कांग्रेस में इसका प्रस्ताव रखा था और जिसके बाद हर साल विश्व रंगमंच दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो हम समझते हैं कि रंगकर्म को यदि हमको आगे बढ़ाना है, जीवित रखता है, तो निश्चित रूप से रंगमंच जो है आत्मा का विस्तार है, अनुभूतियों का तादाद का विस्तार है। वह संस्कार हमें जो है बचपन से प्राप्त होते हैं। रंगमंच को शिक्षा में भी जोड़ने की जरूरत है और वो हमारी मनोरंजनकारी जो कलाएं हमारी संवेदना का विस्तार करती हैं। तो कहीं ना कहीं हमको ये देखना है कि हमारा जो भाषाई रंगमंच है वो हमारा राष्ट्रीय रंगमंच बने। इसकी
जिसकी अपनी अपनी एक अलग आइडेंटिटी हो। हबीब तनवीर ने, बाबा कारंत ने और छत्तीसगढ़ के बहुत सारे लोगों ने जो है यहाँ के रंगमंच को, यहाँ की कला को पूरी दुनिया तक ले गए। तो उसी तरह की अगर कला से कोई जुड़ता है तो निश्चित रूप से उसमें स्थानीयता होगी, और वो अगर लोकल से ग्लोबल होता है तो निश्चित रूप से नाटक विस्तार पाएगा। तो एक बार फिर आप सभी को विश्व रंगमंच दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।